गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन से पूर्व हमें कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान रखना होता है। इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें प्रमुख साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें साहित्यिक, पुरातात्विक, अभिलेखीय और सिक्के, ताम्रपत्र और तत्कालीन बही खाते इत्यादि सभी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए हमें मुख्य साहित्यिक, पुरातात्विक एवं उसके साथ साथ विदेशी यात्रियों के विवरण का भी हमें अध्ययन करना होता है। जैसा कि भारतीय प्राचीन साहित्य अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। इन तीनों के माध्यम से हमें तत्कालीन जीवन और इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि ब्राह्मण साहित्य में हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की, तो ब्राह्मण साहित्य में सर्वप्रथम वेद हैं, वेदों के पश्चात उपनिषद हैं, पुराण हैं, छंद है। इस प्रकार सभी बातों पर हम अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण साहित्य पढ़ने से पूर्व हमें एक ध्यान होना चाहिए कि यह सब धर्म विशेष पर लिखे गए हैं, तो हमें उस बात का ध्यान रखते हुए अध्ययन करना है और उसकी व्याख्या को समझना है। वेदों में वेद हमारे कितने हैं? 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मैंने आपको पहले बता दिया, वेद भागवत धर्म के सबसे पुराने प्राचीनतम ग्रंथ है, जिन्हें अपौरुषीय कहा गया है, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद, जिसमें पूर्व वैदिक आर्यों के जीवन, समाज, धर्म और राज्य आदि पर विशद प्रकाश पड़ता है। इसका समय 1200 ईस्वी पूर्व माना गया है। कौन सा माना गया है? 1200 ईस्वी पूर्व। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें तत्कालीन जीवन, समाज, धर्म और राज्य पर विस्तृत ज्ञान हमें प्राप्त होता है। भारत के सबसे प्राचीन रचना ऋग्वेद है। ऋग का आशय छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र से संबंधित है। क्या है? ऋग का आशय छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र से संबंधित है। ऋग्वेद मंत्रों का संकलन है। क्या है? मंत्रों का संकलन है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद को, श्लोकों को कौन गाता है, कौन यूज़ करता है, उसको कौन बोलता है? होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऋग्वेद की अनेक संहिताएं भी हैं, जिसमें संप्रति साकल संहिता ही उपलब्ध है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद की संहिता का अर्थ होता है उसके बाद में उस पर लिखा गई टीका, टीका का भी अर्थ होता है उस पर की गई व्याख्या, है ना। तो ऋग्वेद की जो संप्रति साकल संहिता है हमें वो प्राप्त होती है ना। संहिता का अर्थ में बताया आशय, संग्रह या
संकलन किसका है, छंदों का संकलन है, उसके बाद की व्याख्या का, उसके बाद के मंत्रों की बातों पर हमें संकलन प्राप्त होता है। इसको संकलन संहिता कहते हैं। और कौन सी शाकल संहिता हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद को 8 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में, जिसको क्या कहा जाता है? अष्टक। क्या कहते हैं? अष्टक। ऋग्वेद को 8 भागों में बांटा है, जिसे अष्टक कहा जाता है। एक अष्टक 8 अध्यायों में विभक्त है। कितने में विभक्त है? 8 अध्याय में। एक अष्टक कितने में विभक्त है? 8 अध्याय में। इस प्रकार ऋग्वेद में 8 अष्टक या 64 अध्याय हैं। 88 64 8 इंटू एक अध्याय में एक अष्टक कितने का बना हुआ है? पूरी ऋग्वेद 8 अष्टकों में बटी है। 8 अष्टक में प्रथम अष्टक कितने का है? 8 अष्टक का, द्वितीय भी 8 अष्टक, तृतीय भी 8 अष्टक, चतुर्थ भी 8 अष्टक, पंचम जैसे सभी अष्टक कितने? 8 अष्टक है। तो कुल मिलाकर अध्याय कितने हो गए इनके? 64 हो गए। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। कितनी है? सूक्त मंत्र है ना। और मंत्रों की संख्या है 11,000। ये याद रखने योग्य है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। और मंत्रों की संख्या कितनी है? 11,000। कितनी है? 11,000। ऋग्वेद का है ना, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें होत्र ऋषियों द्वारा इसको गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? होत्र ऋषियों के द्वारा इसको उद्घाटित मतलब उसका उच्चारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? और इसके अंदर कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं? 1028 तो सूक्त हैं। और मंत्रों की संख्या कितनी है? 11,000। कितनी है? 11,000। इसका काल समय प्राय कितना माना गया है? 1200 ईस्वी पूर्व। कितना माना गया है? 1200 ईस्वी पूर्व इसका माना गया है। क्या माना गया है? इसका कालक्रम माना गया है। इसमें तत्कालीन हमें जीवन और समाज के साथ साथ किसकी ज्ञान प्राप्त होता है? तत्कालीन जीवन परिदृश्य सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, हम अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। किस में करेंगे? नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।